प्रसव पीड़ा। आद्या प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और नर्स उसे बार बार सांत्वना दे रही थी कि बस थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। आद्या को दर्द से छटपटाते देख नीलेश नर्स से पूछता है, ऐसा कब तक और कितना टाइम? जवाब में नर्स बोली, हैव पेशेंस, पहला बच्चा है, ऐसा तो होता ही है। करीब 2 घंटे से पत्नी की तकलीफ देखने और नर्स की हैव पेशेंस सुनने के बाद नीलेश से रहा नहीं गया और वह चिल्लाते हुए नर्स से बोला, कितनी देर से आप मुझे हैव पेशेंस कह रही हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरी पत्नी कब से दर्द से तड़प रही है और आप हैं कि हैव पेशेंस कहे जा रही हैं। शोर सुनकर डॉक्टर विभा अपने केबिन से बाहर आई और नीलेश से पूछने लगी कि आखिर बात क्या है, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? नीलेश ने बेड पर लेटी आद्या की ओर इशारा करते हुए वही बात दोहरा दी जो उसने नर्स से कही थी। डॉक्टर बोली, देखो नीलेश, प्रसव की पीड़ा तो हर औरत को सहनी पड़ती है। कभी बच्चे का सही मूवमेंट नहीं होता तो कभी माँ के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शहरी महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा मिलने के कारण काफ़ी राहत है, लेकिन गांव में तो महिलाओं को इससे भी अधिक तकलीफ झेलनी पड़ती है। आपकी पत्नी का यह पहला बच्चा है, इसलिए थोड़ी तकलीफ होना तो स्वाभाविक है। आपकी माँ ने भी तो आपको बताया ही होगा कि आपको जन्म देते समय उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी। क्यों उन्होंने नहीं बताया? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा तो वह सकपका गया। कैसे कहता कि जब से आद्या ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है, तब से वह आद्या को कहता, आद्या ये मत करो, आद्या ऐसे बैठो, आद्या ऐसे लेटो। ऑफिस से कई बार फ़ोन करके पूछता रहता और ऑफिस से आते ही उसे बैठा देता कि काम नहीं करना है। अरे तुम समझती नहीं, तुम माँ बनने वाली हो। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी माँ को हंसी भी आती और चिंता भी होती। 7वें महीने के बाद तो नीलेश ने आद्या को बीमारी बना दिया था, उसे बिस्तर से हिलने ही नहीं देता था। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, बेटा आद्या जितनी चलेगी फिरेगी उतनी ही उसे डिलीवरी की तकलीफ कम होगी। और तब वह अपनी माँ पर चिल्लाया था, आपको क्या पता कि बच्चे को जन्म देने के लिए कितना दुख सहना पड़ता है? आप देख नहीं रही कि ये कितना धीरे धीरे चल रही है? एक बच्चे को अपने अंदर लेकर चलने में कितना दुख सहना पड़ता है? वह बोलता जा रहा था और उसकी माँ चुप सी हो गई थी, नहीं कह पाई कि हाँ मैं कैसे जान पाती, क्योंकि तेरे पिता ने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। जब तू मेरे कोख में 3 महीने का था तब मैं पूरे 10 आदमियों की रोटियां अकेले बैठकर पकाती थी, और जब तू 6 महीने का था मुझसे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता था, तब भी तेरी दादी मुझसे चक्की चलवाती थी। डिलीवरी के वक्त भी गांव की दाई से ही काम चला लिया था और तेरे पैदा होने के 4 महीने के बाद ही मैं फिर से काम में जुट गई थी। तुमने सही कहा बेटा कि मैं कैसे समझूंगी। डॉक्टर ने जब उसे कहा कि आपकी माँ, तब उसे अपनी माँ और उनका दर्द समझ आया। तभी दूसरी डॉक्टर ने आकर उसे कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है, खुश है ना? जी बहुत खुश, कहते हुए नीलेश ने माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ आपके घर लक्ष्मी आई है, इसका पालन पोषण भी आपको वैसे ही करना होगा जैसे आपने मेरा किया है, क्योंकि आपसे अच्छी माँ तो कोई और हो ही नहीं सकती। कहते हुए नीलेश का गला भर आया और बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को लगा जैसे आज उसकी सारी पीड़ा खत्म हो गई हो। आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।